सीट शेयरिंग कोई इश्यू ही नहीं है। एनडीए चुनाव लड़ेगा, एनडीए सारी सीटों पर लड़ेगा। 243 सीट हमारे, हम 243 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। इसमें हिस्सा बंटवारा कहां से आएगा? सीटें कितनी होंगी? एनडीए 243 है, 243 लड़ेंगे। बीजेपी की हम एनडीए पे लड़ रहे हैं ना, बीजेपी कहां लड़ रही है? हम एनडीए के बैनर तले लड़ रहे हैं। खबर यह है कि बीजेपी जदयू से कम सीटों पे चुनाव लड़ेगी। फिर वही बात है, हमने जदयू समझौता करने के लिए तैयार नहीं है सीटों के मामले में। नहीं, आपको कहां से सूचना हम नहीं जानते। चलिए हम भाई चारे में ही आ जाते हैं, बड़ा भाई कौन बनेगा? बिहार में बीजेपी झुक जाएगी जदयू के सामने। फिर इसमें झुकने तन्ने की बात ही नहीं है ना। अगर केंद्र में आपकी बहुमत होती बीजेपी की, अब बीजेपी पार्टी की अगर बहुमत होती तो ये बातें आप करते? ना तो हमारी पार्टी को कोई भ्रम है, ना ही हमारी पार्टी को कोई अहंकार है, ना ही हमारे गठबंधन को कोई भ्रम है, और ना ही हमारे गठबंधन को कोई अहंकार है। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव में अभी करीब 10 महीने की देरी है। पक्ष और विपक्ष दोनों के पास सबसे बड़ी समस्या सीट शेयरिंग की है। बात अगर हम एनडीए की करें तो एनडीए में भी जो है घमासान मचा हुआ है सीट को लेकर के। सीटें सीमित हैं, तमाम दल के दावे जो है वो अलग अलग हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार तो में? जो आपने शुरुआत की कि घमासान मचा हुआ है, कहाँ घमासान है? किसने बताया कि घमासान है? एनडीए में कहीं कोई घमासान की सूचना है? मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो हूँ, एनडीए का हिस्सा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि एनडीए में कहीं घमासान है। देखिए, घमासान कहाँ होता है? जहां गठबंधन राष्ट्र के लिए नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए हो, वहां घमासान होगा। हमारा गठबंधन क्या है? हमारा गठबंधन सत्ता में हिस्सेदारी के लिए नहीं है। हमारा गठबंधन इस देश की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में हम किस तरह से आ रहे हैं। हमें फर्क इस बात का पड़ता है कि जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं वो देश के कितने काम आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ किसी तरह का कोई घमासान नहीं है। सीट शेयरिंग कोई इश्यू ही नहीं है। एनडीए चुनाव लड़ेगा, भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी, जदयू चुनाव नहीं लड़ेगा, हम चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव कौन लड़ेगा? या लोजपा जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगी। चुनाव एनडीए लड़ेगा, एनडीए सारी सीटों पर लड़ेगा। 243 सीट हमारे, हम 243 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। इसमें हिस्सा बंटवारा कहां से आ गया? जिस तरीके का बयान जीतन राम मांझी के द्वारा पिछले दिनों आया है, 40 सीटों की डिमांड की जा रही है, हिस्सादारी तो मांगी जा रही है। इसका जवाब वही देंगे। मैं बस इतना ही कहूंगा कि 243 सीटों पर एनडीए लड़ेगा। इसमें कोई पार्टी वार्टी नहीं है। एनडीए गठबंधन है, वो लड़ेगा, बस सिंपल बात। एक सवाल और है, जिस तरीके का आपके गठबंधन में आपकी पार्टी और जदयू की स्ट्राइक रेट है, तो जदयू से कम सीटों पे बीजेपी लड़ेगी या जदयू से अधिक सीटों पे बीजेपी? नहीं, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, एनडीए का स्ट्राइक रेट होगा। हम एनडीए का स्ट्राइक रेट जानते हैं, हम नहीं जानते कि भाजपा का स्ट्राइक रेट क्या है, हम नहीं जानते जदयू का क्या है, हम का क्या है, लोजपा का क्या है, ये हम नहीं जानते। सीटें कितनी होंगी? एनडीए 243 है, 243 लड़ेंगे। बीजेपी की हम एनडीए पे लड़ रहे हैं ना, बीजेपी कहां लड़ रही है? हम एनडीए के बैनर तले लड़ रहे हैं सर। हमारा अलायंस चुनाव लड़ रहा है। अलग अलग पार्टियां अगर लड़ती तो हम बताते कि हम कितनी सीटों पर जा रहे हैं। हम तो एक साथ लड़ रहे हैं, एक होके लड़ रहे हैं, हम हैं ही एक। तो फिर इसमें बंटवारे की बात क्या होगी? सब भाई हैं, एक साथ मिलकर लड़ेंगे। कुछ को इधर का मोर्चा दिया जाएगा, कुछ किसी भाई को उधर का मोर्चा दिया जाएगा, सारे भाई मिलकर लड़ रहे हैं। खबर यह है कि बीजेपी जदयू से कम सीटों पे चुनाव लड़ेगी। फिर वही बात है, हमने जदयू समझौता करने के लिए तैयार नहीं है सीटों के मामले में। नहीं, आपको कहां से सूचना हम नहीं जानते। मैं बस इतना जानता हूं कि हम सारे भाई, चूंकि बड़ी लड़ाई है, तो जैसे पहले भी होता था कि कोई बड़ी लड़ाई होती थी तो परिवार के अलग अलग सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती थी, वैसे ही गठबंधन के तमाम सहयोगियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी और हम सारे भाई मिलकर 243 के 243 सीटों पर लड़ेंगे। चलिए हम भाई चारे में ही आ जाते हैं, बड़ा भाई कौन बनेगा? भाई तो भाई है, क्या फर्क पड़ता है? होगा ना, बड़ा ये बनेंगे, छोटा ये बनेंगे, मंझला ही रहेंगे, संझला इसका उस भूमिका से कोई लेना देना नहीं होता। इसका उस भूमिका से कोई लेना देना नहीं होता। जब आपको मोर्चे पर लगा दिया गया तो आपका बड़ा जो भाई होगा वो किसी और मोर्चे पर होगा, छोटा किसी और मोर्चे पर होगा। अपना मोर्चा तो आपको खुद ही संभालना है ना, तो मोर्चा संभालिए ना।
इसमें बड़ा भाई छोटा भाई बनने का क्या मतलब है? आपको जो जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है बाकी भाइयों के सहयोग से, दूसरे भाई को जो जिम्मेदारी दी जाएगी उससे पूरी करनी है बाकी भाइयों के सहयोग से। बस इतना सा मामला है। बिहार में बीजेपी झुक जाएगी जदयू के सामने? फिर इसमें झुकने तनने की बात ही नहीं है ना, ये पारिवारिक वातावरण है, इसमें झुकने तनने की, ये तो आपसी सहभागिता की बात है। हम सब एक गठबंधन के लोग हैं, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस मोर्चे को फतह करने जा रहे हैं। इसमें ना कोई तन के खड़ा है ना कोई झुक के खड़ा है। सवाल इसलिए उठ रहा है सर क्योंकि पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था तो उस समय चिराग जी की पार्टी आपसे अलग चुनाव लड़ रही थी। इस बार चिराग जी की पार्टी में ने भी एंट्री कर लिया है आपके गठबंधन में, उनको भी सीटें देनी पड़ेगी, तो हिसाब किताब तालमेल कैसे क्या होगा? देखिए, लोकतांत्रिक इतिहास में जब से गठबंधनों की राजनीति शुरू हुई है, आपने हर चुनाव में देखा होगा कि परिस्थितियां थोड़ी बदल जाती हैं। कभी कभी तो पूरी तरह से उलट हो जाती हैं, कभी कभी थोड़ी बदली रहती है। थोड़ी बदली परिस्थितियों में एडजस्टमेंट कोई कठिन काम नहीं होता है, परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो जाए तब वो कठिन होता है। ये बहुत थोड़ी बदली परिस्थितियां हैं कि पिछले चुनाव में हमारे एक सहयोगी किसी और गठबंधन के साथ तो जुड़े नहीं, अलग चुनाव लड़े, किसी और गठबंधन के साथ नहीं जुड़े। मतलब ये कि वो कोई हमारा दुश्मन नहीं हो गए थे, हाँ किसी वजह से अलग लड़ गए। इस बार वो हमारे साथ है तो हम तो और मजबूत हुए हैं। पिछले चुनाव में भी अगर वो हमारे साथ होते तो उनकी पार्टी से लोग भी तो उम्मीदवार होते ना एनडीए के तहत, होते ही, वो इस बार भी होंगे। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए के बैनर तले सबको लड़ना है और सबको एनडीए का ही फैसला मान के लड़ना है, सीधी बात यही है। अच्छा, जो बातें आप अभी कर रहे हैं, अगर केंद्र में आपकी बहुमत होती बीजेपी की, अब बीजेपी पार्टी की अगर बहुमत होती तो ये बातें आप करते? इससे पहले क्या केंद्र में बीजेपी अकेले बहुमत में नहीं थी? थी ना, हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ थे कि नहीं? क्या हमने किसी सहयोगी को छोड़ा? क्या किसी सहयोगी ने हमें छोड़ा? देखिए, ये तो अहंकार की बात हो गई ना। अहंकार अगर आप में आ जाएगा, वो चाहे मेरी पार्टी हो किसी और की पार्टी हो, वो अहंकार से चलना शुरू कर देगी तो पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे शीर्ष नेतृत्व को ये ज्ञान है कि अहंकार पाल के आप भारत जैसे विशाल देश की राजनीति नहीं कर सकते। ना तो हमारी पार्टी को कोई भ्रम है, ना ही हमारी पार्टी को कोई अहंकार है, ना ही हमारे गठबंधन को कोई भ्रम है और ना ही हमारे गठबंधन को कोई अहंकार है। आपके नेता दावे कर रहे हैं 225 सीट कम से कम जीतेंगे, लगता है कि जीत पाएंगे? लक्ष्य हमारा वही है और हम अपने लक्ष्य के लिए पुरजोर मेहनत करते हैं। हम अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जबरदस्त परिश्रम करते हैं और हमने लोगों के लिए काम किया है। मैं सिंपल बात कहता हूं कि आप मुझसे ही सवाल पूछने जिस सड़क से होके आए होंगे ना, हमारी सरकार के पहले ये सड़क वैसी नहीं रही हो। मैं बिहार के एक एक आदमी से कहता हूं कि जिस घर में आप सो रहे हैं उसमें जो बिजली जल रही है ना, हमारी सरकार के पहले वो बिजली नहीं थी। जितनी हिम्मत से आज अपने बच्चे को आप स्कूल भेज दे रहे हैं ना, अपहरण का डर नहीं है ना, इतनी हिम्मत हमारी सरकार के पहले आपकी नहीं थी। और जिस हिम्मत से आप नई बाइक लेके अब शोरूम से निकल जाते हैं, इतनी हिम्मत भी हमारी सरकार के पहले लोगों में नहीं थी। तो हमने जो किया है उसका आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमने आपकी सेवा की, हमने पूजा की, आशीर्वाद दे दीजिए। आप ही का टीम के लोग गोली भी चला रहे हैं। देखिए, हमारी टीम का कोई गोली नहीं चलाएगा। और सुनिए, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। आप हमारे ऊपर तलवार फेंकिएगा तो मैं भी तो बचाव में कुछ करूंगा, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो। चुनाव पे असर नहीं पड़ा। लेकिन एक और बात कह देता हूं, लेकिन अगर हमारी तरफ से किसी ने गलत किया होगा तो हम वो सरकार नहीं है कि अपहरणकर्ता मुख्यमंत्री के साले की गाड़ी में अगली सीट पर बैठ के मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल जाए। ये वो सरकार नहीं है। अगर हमारी तरफ से किसी ने गलत किया होगा तो जेल की दीवारें इंतजार कर रही होंगी, हम बचाएंगे नहीं। माला पहना के पार्टी में शामिल करा लेंगे अपहरण। हमने कहा ना, हम बचाएंगे नहीं। हम बचाएंगे नहीं, वो जो भी हो। अगर उन्होंने गलत किया, गलत नहीं किया तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर किसी ने गलत किया है तो हम वो नहीं है कि मुख्यमंत्री के साले साहब की गाड़ी में अगली सीट पर अपहरणकर्ता बैठ के निकल जाएगा मुख्यमंत्री आवास से।
वो जेल में ही होगा, जो भी हो। मतलब इस बार सीट शेयरिंग में आप छोटा भाई बनेंगे। फिर अब आप अपने से कैसे मतलब निकाल लिए, आप जानिए कि कौन छोटा भाई बनेगा कौन बड़ा भाई। हम तो बस भाई भाई जानते हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे का भाई है। हमारे भीतर कोई बंटवारा नहीं है, बंटवारे की कोई भावना नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है, सब समान है और एक होकर एनडीए के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरेंगे। चलिए, सिद्धनाथ तिवारी जी को सुन रहे थे आप, साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि कोई बंटवारा नहीं है, एनडीए एक टीम है और टीम के तौर पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बीच में कोई पार्टी नहीं है, ना बीजेपी है, ना जदयू है, ना एलजेपी आर है, ना हम है, कोई पार्टी नहीं है, सब एनडीए के सदस्य हैं और सब भाई भाई हैं। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।